भगवान बुद्ध के शिष्यों में एक भिक्षु थे, उनका नाम था समंजनी। उन्हें सफाई का पागलपन था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो। वह उनको धून पकड़ गई। पागल तो पागल, वह ठीक में से भी गलत बात निकाल लेते। उनको ऐसी धुन पकड़ गई कि 24 घंटे वह झाड़ू ही लिए रहते। इधर जाला दिखाई पड़ गया, उधर कचरा दिखाई पड़ गया, सफाई ही सफाई में लगे रहते। यह बुद्ध के भिक्षु थे। समंजनी बुद्ध की बात सुनकर कि स्वच्छ रहो, उनको पकड़ गई। पागल रहे होंगे, दिमाग कुछ झक्की रहा होगा। उन्होंने कहा ठीक। जब बुद्ध ने कहा तो फिर तो वह झाड़ू लिए रहते, दिन रात झाड़ू लगाए रहते। कभी यहाँ गंदा, कभी वहाँ गंदा। उन्हें मौका ही न मिलता भीतरी सफाई का, जिसके लिए भिक्षु हुए थे, जिसके लिए सन्यास लिए थे। एक दिन एक वृद्ध भिक्षु रेवत ने उन्हें कहा, आउश, भिक्षु को सदा बाहर की सफाई ही नहीं करते रहना चाहिए। बाहर की सफाई ठीक तो कभी सुबह कर ली, सांझ कर ली, बाकी 24 घंटे यही काम, तो झाड़ू से तो तुम स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। कुछ ध्यान भी करो, कुछ भीतर की सफाई भी करो, कुछ भीतर की झाड़ू उठाओ। कभी ध्यान किया करो, कभी शांत बैठा करो, कभी विश्राम में भीतर जाया करो। कुछ भीतर भी झांको, उससे ही असली सफाई होगी। भीतर कब झाड़ू मारोगे? उस बूढ़े फकीर ने पूछा, या कि जीवन भर ऐसा ही बिता देना है? बात चोट खा गई। समंजनी को बोध हुआ, होश आया। बात तो उससे हाथ से पत लगी कि मैं क्या करता रहा। कोई 10 साल हो गए बुद्ध के पास यही काम करते। जैसे नींद टूट गई, तंद्रा की जैसे एक परत आंखों से गिर गई। बाहर नहीं, जैसे भीतर की आंख अचानक खुल गई। जैसे सुबह कोई रात का सोया जाग जाए, उसके सपने खो जाएं। दूसरे दिन उसे झाड़ू न लगाते देखकर अन्य भिक्षु हैरान हुए। यह तो बात ही भरोसे की न थी कि समंजनी और झाड़ू न लगाए, और दूसरे दिन देखा कि झाड़ू बगैर उसके हाथ में भी नहीं थे। तो उनको तो भरोसा ही नहीं आया, क्योंकि वह तो झाड़ू वाले ही भिक्षु की तरफ प्रसिद्ध थे। झाड़ू वाले बाबा। उन्होंने पूछा, आउश, समंजनी स्थिर, आज झाड़ू कहाँ? यह आपके स्वभाव में परिवर्तन कैसे? आप होश में तो हैं, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ बीमार इत्यादि तो नहीं हो गए? यह कैसा पतन, यह कैसा चरित्र का हास? देखो, इस जगह कूड़ा इकट्ठा हो गया है, उस जगह मकड़ी का जाला लग गया है। लोग मजाक करने लगे। समंजनी हंसे और बोले, भंते, सोते समय मैं ऐसा करता था, सोते समय मैं ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया हूं। मेरा प्रमाद गया और अप्रमाद का मुझ में उदय हुआ है।
सुबह साँझ झाड़ू लगा दूंगा, उतना पर्याप्त है। शेष समय भीतर की सफाई। और ऐसा कहकर वह ध्यान में लीन हो गए। भिक्षुओं ने यह बात जाकर बुद्ध को कही। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ भिक्षुओं, मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था। मेरा वह पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब जाग गया है और उस व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है। और तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, जो पहले प्रमाद के पीछे प्रमाद नहीं करता, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र सच्चा पिता तो गुरु ही है, क्योंकि उससे आत्मा को जन्म मिलता है। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा यह पुत्र अब जाग गया है। बेहोश था तब ऐसा मूर्छित व्यवहार चलता था, पागलपन का व्यवहार था वह। अब यह होश में आ गया है। तुम जाओ, उसके पास बैठो, उसे गौर से देखो। यह वही आदमी नहीं, यह चांद है जो मेघों से मुक्त हो गया है। इसका प्रमाद गया। जिसका किया हुआ पाप उसी के बाद में किए हुए पुण्य से ढक जाता है, वह मेघ से मुक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। ये भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर कहानी है, बहुत अद्भुत कहानी है कि हमें बाहर की ही सफाई नहीं, अपने भीतर की भी सफाई करनी है। अपने भीतर भी जाना है, वहाँ भी कूड़ा करकट जाले हैं, उसे भी हटाना है। और हर क्षण वहाँ कूड़ा करकट जम रहा है, हर क्षण उसी की सफाई करनी है। हमें भी अपने भीतर मुड़ना है, अपनी अंतर यात्रा पे जानी है। ये भगवान बुद्ध की कहानी है जो ओशो ने सुनाई है। ओशो बुद्ध की देशना दुख निरोध, ये अद्भुत कहानी है। धन्यवाद, प्रणाम।